महाभारत से शुरू से अंत तक केवल एक किरदार दिखाई दिया और एक किरदार था भीष्म पितामह का। स्टार प्लस पर एक बार फिर से महाभारत आ रहा है और इसमें भीष्म का किरदार निभाया है अभिनेता आरव चौधरी ने, जिन्होंने ढेर सारी फिल्में की, सीरीज की, लेकिन महाभारत का किरदार भीष्म इनके लिए सबसे दिल के करीब था। और इसीलिए आज भी महाभारत की सारी यादें इनके दिल में ताजा हैं, यहाँ तक कि डायलॉग्स भी याद हैं। पांडु का बेटा राजा बने या धृतराष्ट्र का, मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगा, किंतु अधर्म होते हुए भी नहीं देखूंगा। और हाँ, ये याद रहे, हाथी अपने मार्ग में मूषक को देखकर थम जाता है, ये उसकी करुणा है, उसका भय नहीं। तहे दिल से बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एंड आई होप दैट यू नो, एज आई सेड, महाभारत एंड भीष्म, it's forever for me, and I guess for everybody else as well. तो मैं होप करता हूं कि आप मुझे इतना ही प्यार आगे भी देते रहेंगे। I try my level best, keep working hard in whatever I do. So thank you so very much. बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का। Thank you so much for connecting, and I hope आपके इंटरेक्शन में इंटरेस्ट आया होगा, मजा आया होगा। मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने बहुत सारी बातें जो मुझे याद भी नहीं थी, आपने मुझे याद दिलाई, और आपके सवालों के कारण वो बातें मैं बता पाया हूँ जो मैंने आज तक कभी किसी को बताई नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। वैसे आरव महाभारत के किन कलाकारों से आज भी जुड़े हुए हैं और कैसी है उनकी यारियां अपनी बाकी सह कलाकारों के साथ? Saurabh Gujjar, who played Bhim, he is in US right now. So 2 days back he called and we had a long conversation. He said कि उस समय जब हम कर रहे थे तो हमें समझ नहीं आ रहा था, अब मैं लॉकडाउन में यहाँ पे यूएस में हूँ और मैंने 7-8-10 दिन में पूरी महाभारत दोबारा से देखी, तो यू नो मुझे लगा कि ये क्या कमाल हुआ है। सो वी हैड अ लॉन्ग चैट एंड देन अगेन, उससे पहले एज सून एज महाभारत स्टार्टेड, Saurabh had called Krishna, not called, he messaged me, texted me कि you know वॉचिंग महाभारत अगेन। तो वो आप जब पूरा कंट्री, पूरा देश जब उसको देख रहा है और आप उनके साथ ही देख रहे हैं, और वो सब रोज लिखते हैं आपको कि ये सीन ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग दैट यू नो यू बिन नॉट बिन, बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन एवर से दैट आई हैव बिन, आई एम पार्ट ऑफ महाभारत, एंड महाभारत एंड भीष्म आर फॉरएवर फॉर मी, बिकॉज it's playing in the entire world, even today, you know, रशिया में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, इंडोनेशिया, so many other countries, और भारत में तो अभी चल ही रहा है। So yeah, it's great. वैसे भीष्म का रोल करना आरव के लिए इतना आसान नहीं था, तो कितना मुश्किल था ये रोल करना, और कैसी थे वो खट्टी मीठी यादें? उसमें सबसे खास है, because I still haven't got anything more exciting, so well written as the role that I've got for Bhishma। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये किरदार निभाने को मिला, और पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से मुझे इतना प्यार मिला इसके लिए। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। मेरे लिए सबसे अहम यही है, जब टेलीकास्ट हुआ था, क्योंकि अभी तो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, तो तकरीबन 3 महीने तक देवव्रत की कहानी, फिर वो भीष्म प्रतिज्ञा लेता है, फिर कैसे वो बड़ा होता है, फिर कैसे उस पर जिम्मेदारी आती है और वो भीष्म बनते हैं, और भीष्म कैसे फिर 30, 40, 50, 60 और फिर जो है वो कुरुवंश आगे बढ़ रहा है। तो भीष्म के जब प्रतिज्ञा ले ली है, तो उसके बाद में जो है उनके जीवन में माता सत्यवती के कहने पर वो हाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द हस्तिनापुर थ्रोन, और कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वो पूरी की पूरी जो एक इट्स अ जर्नी ऑफ देवव्रत हु इज अ यंग बॉय टू 200+ years। तो बहुत उसमें उतार चढ़ाव और बहुत वेरिएशंस और बहुत कुछ करने को है। एज आई सेड, व्हेन यू डू एक्शन, इट्स अ गिवन दैट यू नो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ यू नो स्किन पीलिंग ऑफ, खून निकलना। एक इंसिडेंट था जब जिसमें मिस्टर पुनीत सर, ही हैज टू किक मी, तो वो जब उन्होंने मुझे किक किया, तो द वे ही फाइट्स, ही डज इट फॉर रियल। और वो जो है
मुझसे आकार में और वजन में दो गुना तो कम से कम है। आपसे 2 गुना। हाँ, कम से कम, हाँ। तो बट आई हैड टू शो दैट भीष्म इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिम। तो वो अपने दोनों हाथों से, अगर आप पूरी फाइट देखेंगे, दिस वाज नॉट told to me by the director or the choreographer or the stunt guy. This was just my idea to show Bhishma's strength against his guru Parshuram. जब वो लड़ते हैं तो Mr. Puneet sir, he was fighting with both his hands. He's holding his sword like this and he's hitting, and Bhishma is holding with one hand to show that strength. But imagine the difficulty that I was facing, because he, being double my size, he's hitting with full force and I'm doing it with one hand. So it was difficult. वो जब उन्होंने लात भी मारी है तो मैं जो गिरा हूँ, that was real. एक बार में डायरेक्टर ने बोला कि नहीं सर, वो थोड़ा इम्पैक्ट नहीं आया. So he said कि you hold it, we'll do one more and this time I'm going to hit you. So I knew when he says he's going to hit me, he will hit me, and that's how it went. तो वो होता है. And then एक इंसिडेंट था जब उन्होंने तलवार चलाई और मुझे टक करना था, तो I missed it by not even a second. It was like a 100 सेकंड का एक, हाँ, मिली सेकंड से भी कम. और मुझे कुछ पता नहीं चला, हो गया टेक. And then I turned around, and I looked at, and everybody, there was pin drop silence. Everybody's looking at my face. I was like, the guy said, "Sir, एक मिनट आप देखिए जरा." So I saw it on the monitor, and what happened is वो जो तलवार उनकी थी, वो literally मेरे बालों को छूते हुए गई है. अगर एक आधा सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे होता तो. एंड वो कोई लकड़ी की तलवार नहीं थी. हमारे पास जो कुछ भी था, हमारी ज्वेलरी, हमारा हेड गियर, हमारा मुकुट जो है, तलवार है, वो सब मेटल की थी, रियल. 10-10, 5-5 किलो वाली तलवारें थी. बट स्टिल आप एक लोहे की 10 किलो की चीज को मारते हैं तो बड़ी ईश्वर की कृपा है, नथिंग सीरियस हैपेंड. बहुत सारी फिल्में पहले की हैं, जो मैंने धूम की है, लक्ष्य की है, both the films and many more, but these two in particular, they were action films primarily. और लक्ष्य के अंदर में हमारे जो एक्शन डायरेक्टर थे, he was an Australian. He had done some Hollywood films from there. धूम के अंदर में बहुत एक्शन था, सबने देखा है. तो वो and I train every day, I work out every day. तो एक बॉडी एंड माइंड का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो and the agility is there. So it's like dance. Fighting is almost like dance. The choreography, the movement, and it's beautiful. But it's just that things can go wrong. So in order to very particular. जी, तो आपको उसके लिए you have to be 100% prepared. कि and as I said and as you said कि वो जो costume है वो बहुत उसको मुश्किल कर देता है. It becomes extremely difficult because of the heavy duty gear that you have, jewelry है, जो कुछ भी है, तो वो आपके मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करता है. और तलवार भी जो है, ये सब जो वेपन्स है वो भी भारी भरकम है. और फिर उसमें जैसा मैंने बोला, कई बार रथ पे मैं जा रहा हूँ, उसमें भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं. घोड़े पे जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ हुआ है. तो ये तो होता ही है. नहीं, मैं गिरा नहीं हूँ. I'm a good rider by God's grace again. I've been riding for many years now. But हाँ, मैं भागते हुए गिरा हूँ. वेरी फनी इंसिडेंट. मैं भाग रहा था और धोती में मेरा पाँव अटक गया एंड फेस डाउन आई वेंट लाइक दिस. तो बिल्कुल, मतलब हाँ, इट्स वेरी फनी. और मतलब आप भी हंस रहे हैं और सब लोग हंसेंगे. बट इट कुड हैव बीन अ सीरियस एक्सीडेंट. के बट लकीली वो जो मिट्टी जहाँ पे मैं भाग रहा था वो बीच जैसी जगह थी. मिट्टी बिल्कुल घास थी, बट ऐसा कुछ पत्थर नहीं थे, नहीं तो कुछ भी हो सकता था. एंड हाँ, एक बार ये इंसिडेंट भी हुआ था जब हम जैसलमेर में शूट कर रहे थे. तो मैं रथ पे था जब भीष्म का एक आई थिंक 3rd or 4th इंट्रोडक्शन वेयर ही गोज टू गांधार. और गांधार में आने से पहले जब दे थिंक दैट इट्स एन अटैक, तो गांधार के जो राजा हैं वो पूछते हैं कि किसकी आर्मी है. तो बोलते हैं कि मैं देख तो नहीं पाया, बट he gives a description of the army and he says कि वहाँ जो बैठे हैं, he says it has to be भीष्म. तो वो उसमें मेरा जो 6 घोड़े का रथ था उसको भगाना था. तो मैं बैठा हूँ जैसे भीष्म बैठते हैं,
और वो शूट भी वैसे हुआ है, लेकिन असलियत में उसमें एक शॉट में ये हुआ था कि घोड़े बेकाबू हो गए थे और वो 6 के 6 घोड़े जो हैं वो फुल गैलप में भाग रहे थे और रथ कहीं जा रहा था और जो भाई साहब भगा रहे थे घोड़े उन्होंने उसको घोड़े की रेन को छोड़ दिया था एंड ही वाज होल्डिंग टू हिज रियल लाइफ लाइक दिस एंड मैं आप वाज जस्ट प्लेइंग भीष्म बिकॉज आई न्यू द कैमरा इज ऑन। तो ये सब चीजें होती हैं, बट लकीली जो घोड़े वाले थे वो एक्शन वाले सारे भाग के आगे से घोड़ों के आगे आ गए और दे स्टॉप्ड एंड लकीली द हॉर्सेस आल्सो स्टॉप्ड। तो ऐसी है आरव की महाभारत के साथ यादें। तो अगली बार आप महाभारत देखें, याद कीजिए कि कितनी मेहनत लगी थी इन किरदारों को फिल्माने में, और आज महाभारत से ऐसी ही जुड़ी हुई यादें हमारे साथ बांटी आरव ने। तहे दिल से बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एंड आई होप दैट एज आई सेड, महाभारत एंड भीष्म it's forever for me and I guess for everybody else as well। तो मैं होप करता हूँ कि आप मुझे इतना ही प्यार आगे भी देते रहेंगे। I try my level best, keep working hard in whatever I do, so thank you so very much। बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का। Thank you so much for connecting and I hope आपके इंटरेक्शन में इंटरेस्ट आया होगा, मजा आया होगा। मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने बहुत सारी बातें जो मुझे याद भी नहीं थी, आपने मुझे याद दिलाई और आपके सवालों के कारण वो बातें मैं बता पाया हूँ जो मैंने आज तक कभी किसी को बताई नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। मुंबई से बचाता के साथ आज तक ब्यूरो।